और रेजिडेंट बनने के बाद क्या होता था? ROR या फिर RNOR। याद आ रहा है? देखो बात टेक्निकल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन थी? 2। और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ था? और कि आप रेजिडेंट बन जाते अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कंडीशन नंबर ए क्या थी? 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस है। जिस भी साल में आप निकाल रहे हो उस साल में आपके नंबर ऑफ डेज देखे जाते थे। बहुत अच्छी बात है जी, देख लेंगे उस बात को भी फिर, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चे? सेकंड वाली, 60 days और मोर एंड 365 days और मोर। कितने साल में से? और ये 4 प्रीवियस कौन से थे? पहले के थे, जिस भी साल में आप हो उससे पहले के साल थे। फिर हमने, चलो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या बन जाते थे? रेजिडेंट। और उसके बाद हम चेक करते थे या तो आप ROR या फिर RNOR। और इन दोनों के लिए, ROR के लिए 2 कंडीशन होती है, दोनों के बीच में एंड होता था, जिसके अंदर सबसे पहली क्या थी? 730 days और मोर। कितने साल में? और ये वाला क्या था? 2 out of 10 प्रीवियस ईयर अब क्या होने चाहिए? और ये दोनों कंडीशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मेरा आपसे सवाल, अगर एक इंसान ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो वो क्या बन जाता था? आप सभी के सभी बच्चे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हो? क्या मैं कह सकता हूँ ये भी कर जाते हो? क्या मैं कह सकता हूँ ये भी कर जाते हो? बिल्कुल कर जाते। मेरा आपसे सवाल, अगर एक इंसान सिर्फ 20 दिन इंडिया में रहा है, सिर्फ 20 दिन, क्या होगा वो? नॉन। अब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ आपको। ऐसा हो सकता है कि वो डीम्ड रेजिडेंट हो जाए। मैं एक नया पॉइंट लेकर आ रहा हूं, और वो नया पॉइंट क्या है कि वो क्या बन जाएगा बच्चे? डीम्ड रेजिडेंट। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल, अगर अब मैं आपको बोलूं, ये आप नोट भी कर सकते हैं, या तो रेजिडेंट होता है जिसकी आपको पूरा नीचे का फ्लो चार्ट पता है, वो जो भी कहानी चल रही है, या तो वो क्या होता है बच्चे? नॉन रेजिडेंट। आपकी जिंदगी में पहली बार कॉन्सेप्ट आ रहा है डीम्ड रेजिडेंट। कौन से सेक्शन में? 6 सबसेक्शन 1। ये क्या बात हो गई सर? ये बात हो गई कि अगर एग्जैक्ट बोलूंगा मैं, सीधी बात खत्म होगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल है सर, वो तो ऑब्वियस बात है, ये वाला रेजिडेंशियल वाला जो रूल चल रहा है वो तो चली इंडिविजुअल का रहा है, तो कायदे से मेरा लिखना बनता भी नहीं है। जब बात ही इंडिविजुअल की हो रही है, क्यों बात कर रहा हूं उस चीज की? तो बेसिकली इंडिविजुअल तो आप हो, लेकिन आप क्या हो साथ ही साथ में? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। कंडीशन नंबर 1, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, अगर आपकी टोटल इनकम समझते हो, आपकी सारी की सारी जो भी इनकम है, लेकिन अदर देन फॉरेन इनकम, इसका मतलब समझा? अब आपने वो कर लिया ना प्रोविजन, वो अक्रूड आउटसाइड इंडिया लूंगा मैं? नहीं लूंगा, वो नहीं ले रहा मैं। यानी कि वो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इफ इट एक्सीड्स 15 लाख। सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हारी इंडिया की इनकम 15 लाख से ऊपर हो गई तो फैंसी तरीका हो गया ना वो लिखने का। क्या लिख रहा हूं मैं? टोटल इनकम अदर देन, तो इंडिया की इनकम बोल लो ना सर, सीधा सीधा। किससे एक्सीड होनी है बेटा? 15 लाख। और तीसरी कंडीशन ये हुआ भाई, दैट यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री।
सब में एंड। सरकार ये कहना चाह रही है कि अगर तुम्हें इस दुनिया का कोई भी इंसान रेजिडेंट नहीं बोल रहा ना, तो हम बोलेंगे तुम्हें। समझ रहे हो? आप हर जगह 30-30 दिन रह रहे हो, लॉजिकली आप कहीं के रेजिडेंट हुए नहीं हुए। ठीक है, तो कैसे ऐसे तो कोई बंदा इंडिया कभी आया नहीं, वो नहीं। ये इंसान कौन है आप सोचिए, इसका कुछ तो रूट्स इंडिया में है। ये इंसान कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, ये भारत देश में कितने से ऊपर कमा रहा है? 15 लाख से। और अगर इसको कहीं पे रेजिडेंशियल स्टेटस का नहीं है, तो भैया तू भारत देश का रेजिडेंट बन। So there can be a possibility that the person stayed India just for 30 days, just for 40 days. तो क्या मैं उसको सीधा नॉन रेजिडेंट बोल सकता हूँ? नहीं। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा, सर वो बंदा 40 दिन रहा है। मैंने कहा हाँ सर, एक बात बताओ, वो सिटीजन कहाँ का? वो सिटीजन इंडिया का। सर वो इंडिया में कमाया कितना? 15 लाख 18 लाख कमाया उसने। ठीक है, और क्या सर वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो वो भारत देश का रेजिडेंट। मेरा आपसे सवाल है, एक इंसान है 40 साल, सॉरी 40 दिन रहा है, इंडियन सिटीजन है, 12 लाख कमाए इंडिया में, एंड ही इज नॉट रेजिडेंट, ही इज रेजिडेंट ऑफ नो कंट्री। क्या वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा? नहीं बनेगा। तीनों फुलफिल होने चाहिए भाई, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं जस्ट ऐसे ही, एक इंडिविजुअल है, आपको ये अभी मैं बता रहा हूं, जब तक ये प्रिंसिपल ठीक नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चन में ना आपको समझ भी नहीं आने वाला रास्ता कैसे निकलना है। ठीक है, तो अभी वाला प्रोविजन ध्यान से सुनो। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, एक इंडिविजुअल है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और उसकी टोटल इनकम 12 लाख है। जब मैं टोटल इनकम बात करूं तो मैं इंडिया की बात ही कर रहा हूं। और ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। ध्यान से सुनिएगा। और ये इंडिविजुअल कितने दिन रहा है? बस 40 डेज। आप मुझे बताइए। क्या बनेगा ये? तो आराम से देखिए, रेजिडेंट के कोई रूल पूरे कर रहा है ये? नहीं कर रहा। नॉन डीम्ड रेजिडेंट के, तो ये क्या बन गया जी? आगे सुनिएगा। अगर इसी कहानी में ही अगर मैं लिख दूं ये 40 डेज है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, टोटल इनकम 18 लाख है, और नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। क्या मतलब? हाँ जी, नहीं अदर देन फॉरेन इनकम है ना, मैं भी उसको कह रहा हूँ। हाँ जी, समझ आया? अगर ये सिटीजन ऑफ यूएस से होता तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही भाई। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। किसी एक में भी मॉड्यूलेशन आ जाएगी, डीम्ड रेजिडेंट नहीं बन सकते आप। समझ गए ना आप? मेरा आपसे सवाल, अगर ये 240 दिन आया होगा तो क्यों जा रहे हो आप डीम्ड रेजिडेंट पे? अब एज रेजिडेंट बन रहे हो। डीम्ड रेजिडेंट उन लोगों को पकड़ने के लिए आई है जो रेजिडेंट का भी पॉइंट छोड़ गए और जो दूसरा पॉइंट भी छोड़ गए। हाँ जी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो यार, अभी 1-1.5 घंटा करूँ? ठीक है, करता हूँ, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली ये उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग कहीं के भी रेजिडेंट नहीं बनते, दे आर अर्निंग। तो बेसिकली सरकार क्या कह रही है, उनको हम अपने यहाँ पर रेजिडेंट बना। आपको क्लियर है बच्चे? डीम्ड है मतलब इंटेंशन भी समझ आनी चाहिए। जो इंसान यहाँ पे रह रहा है वो तो अपने आप ही रेजिडेंट बन जाएगा, वो तो इस रूट के थ्रू बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे सुनिएगा। अच्छा सर, डीम्ड रेजिडेंट भी लोग बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, पर एक बार अगर डीम्ड रेजिडेंट बन गया तो फर्दर आगे चेक करना है ROR या RNO। अ पर्सन हु बिकम्स डीम्ड रेजिडेंट, लाइक अगर वो इस रूट के अंदर है, ठीक है,
तो ध्यान से सुनिएगा, he would be called always, like for this year, RNOR. RNOR. मेरे को नहीं चेक करना उसके पुराने 7 साल, मेरे को नहीं चेक करने उसके पुराने 10 साल. A person who becomes deemed resident, but next सवाल सर आर और आर देखना ही नहीं है भाई, डीम्ड वाले के थ्रू आया ना RNOR. चलो पिछले 7 साल से इधर ही है, कोई बात नहीं जानना, समझ रहे हो. तो जो इंसान डीम्ड रेजिडेंट बनेगा वो RNOR बनेगा. यू डोंट हैव टू चेक फॉर. कहिए साहब, क्लियर है बच्चे. अब एक बार पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है. ये भी जहां अभी मैं जो दिखाऊंगा उसमें लिखा होगा, बट सबसे पहले मेरे हिसाब से ये वाला ठीक रहता है, ठीक है. फिर एक और बस पॉइंट रह गया, फिर अपनी सारी बातें हो, ठीक है ना. मेन मैंने यहाँ पे लिखवाया बच्चे ये वाला. हाँ ठीक है सर. एक बार नोट कर लो बच्चे. ऊपर से नोट करना है ठीक है. आराम से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट
ज्यादा आगे नहीं गया आपको ये तेरे को बता रहा हूँ ये भाई ये जिंदगी में यही इतने वर्ष काम आएंगे ये भाई इंद्र वाला तो नहीं देखा ना बैग कॉपी पे बिल्कुल भाई ब्लैक कॉपी ब्लैक वो पाएगा ग्रुप का नाम क्या था तो ये बना ना स्पेलिंग और इंग्लिश नहीं नहीं ये तो पूरा मैं यहाँ तो नहीं है अब वो हटा रहे तो मैंने तुझे रिपोर्ट प्रिंट आउट किया ये तो चल देगा अंदर किलो मारने के बाद अपना फोन तोड़ गया अब वो हट गया वो लिंक में एक्सपायर हो गया मैं तो ये देखो नहीं नहीं इंटरेस्टिंग अबे यार बढ़िया है नहीं होगी मैंने बोला सही है वो तो है ही उसमें बड़े
हाँ ये कॉन्फिडेंस है ग्रीन में और थोड़े टाइम हो गया पहला वाला यार मैं सो रहा हूँ जबरदस्ती उसने मेरे से मांग ली उसका नाम दे दिया मैं पहले पहले तो हाई एरो मैं भी नहीं हाँ बोला है तो क्या हो गया मेरे एक के बाद है वो लड़की नहीं वो लड़की
गड़बड़ हो गई आज CSEET। आज तो बहुत ही क्लास वो हो गई। करेंगे करेंगे बेटे, 2:12 है ना, 20 मिनट में कॉन्सेप्ट तो कराऊंगा बेटा। यार ऐसा होता तो नहीं था। अच्छा अभी देखते हैं, अभी 2:30 है ना, 20 मिनट है ना अभी। 20 मिनट में ना मेरे को एक चीज जो बोलनी है ना वो बोलने देना बच्चे। यार वो ना एक बहुत ही अर्जेंट एक कॉल आ गया, फिर बाहर बच्चों का रिजल्ट आ गया यार, वो ना। हाँ नहीं नहीं, बस एक चीज ना तुम्हें बताऊंगा ना, जो बड़ी अच्छी चीज बतानी थी यार। अब उसको नोट्स भी बना लोगे और आपका हो भी जाएगा। ये वाला समझ आ गया बच्चों को? 98% खत्म है। चाहे एक क्लास और प्रैक्टिस किया वैसे रखेंगे, पर जो बोलना है मैं चाहता हूँ आपको घर जाके कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नहीं अगली क्लास इसकी होगी, ये तो होगी। वो मैंने बोल दिए थे, अब आप रीड करोगे, जो आएगा वो कर लोगे आप। सर ये कौन सा सेक्शन है? 6 वाला ही है। अभी रुक जाओ एक बार, अभी एक बार मैं वो जो बोलना दो एक बार। आइए एक बार आइए प्लीज, प्लीज इधर देखिएगा प्लीज। आपके सामने जो चार्ट है ना, प्लीज एक बार फोकस में 15 मिनट देखना बच्चे प्लीज। ठीक है, कुछ प्रोडक्टिविटी निकले क्लास की आज की। ठीक है, आपके सामने ये जो चार्ट है, ये पूरा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बता रहा है। बट अभी तक इसमें हमने एक दो बातें नहीं देखी हैं, तो वो इसी के थ्रू सीधा आपको समझ आएंगी। तो ध्यान से देखना बच्चे। क्या मैं कह सकता हूं ये ना सेक्शन, ये वाला सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये अपने को आता है। क्या आता है मैं एक बार बताता हूँ। क्या मैं कह सकता हूं कि दो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन नंबर ए या फिर कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए क्या थी बच्चे? 182 डेज और मोर, या फिर 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और 365 डेज इन 4 प्रीवियस। नॉर्मल चल रहा है ये भाई, रेजिडेंट लिखते थे हम, वो चीज होता है। फिर उसके बाद अगर इन दोनों में से आप कोई भी सेटिस्फाई कर देते हो, तो उसके बाद क्या होता था, या तो एडिशनल कंडीशन क्या होती थी, ROR या RNOR, तो 730 डेज, और दूसरा क्या था बच्चे, 2 आउट ऑफ 10। हमने देखा हुआ। ठीक है, अगर आप ये भी सेटिस्फाई नहीं करते, ये भी नहीं करते, तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो। ठीक है जी। आज जस्ट मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट करा, दैट वाज डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट ध्यान है? आइए डीम्ड रेजिडेंट के लिए फोटो एक बार खींची तो थी, पूरी नहीं आई इस पर। आइए
डीम्ड रेजिडेंट की एक फोटो दिखता है बेटा, तो आ रही है, आइए डीम्ड रेजिडेंट ना, यूं कर रहा है, एक बार देखो रे इधर, सब बच्चों को डीम्ड रेजिडेंट दिख रहा है, 6(1)(a), ये दिख रहा है बच्चे। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी टर्म समझिए आप, आपको आती है ये, बस मैं दिखा रहा हूँ। डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है, एक इंडियन सिटीजन whose total income excluding foreign income, यानी कि इंडियन इनकम उसकी, if it exceeds and who is not liable to tax in any other, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए अगर 6(1)(a) क्या बोल रहा है, अगर ये कंडीशन है तो चाहे वो ये सेटिस्फाई करे या ना करे, ये दोनों कंडीशन है ही नहीं टेक्निकली, ठीक है। अगर वो 30 दिन है और वो कर रहा है तो बेसिकली उसको मैं क्या बोल दूंगा, डीम्ड रेजिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद नीचे वाला पॉइंट क्या कह रही है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। क्लियर है आपको डीम्ड रेजिडेंट। अब आपको ध्यान होगा मैंने आपके साथ कुछ बातें करी थी कि सर कोई पर्स इंडिविजुअल होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर। अब एक बार मैं पहले आपको समराइज करता हूँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, लेकिन अगर आप समझ गए तो बस आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी ये इंटेंशन है। याद करिए मैंने रेजिडेंट की बात करी थी, 2 कंडीशन होती थी और भी, लेकिन कुछ केसेस में रूल नंबर बी यानी कि बेसिक कंडीशन भी नहीं लगता था। कौन से 2 सिचुएशन थी, एक इंडिविजुअल हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। टू बी वेरी स्पेसिफिक दोबारा से बोलता हूँ, इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ शिप, उसके ऊपर रूल नंबर बी लगता था नहीं लगता था, नहीं लगता था, उसके ऊपर सिर्फ रूल नंबर ए लगता था। और अगर ए सेटिस्फाई कर दिया तो ऑब्वियसली फर्दर देखूंगा आर ओ आर या आर एन ओ आर। जरा बड़े ही प्यार से देखिएगा यहाँ क्या लिख रहा है, ठीक है जी। आइए देखिएगा जरा, ये क्या है सर, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस। अच्छा आपको ये ध्यान है, ये कर लिया हमने ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ 6(1) में, प्लीज एक बार फोकस से देखिएगा। अगर आप एक इंडियन है, एक बार भाई बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आज, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर आप एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, और अगर आप लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, तो क्या आपके ऊपर कंडीशन नंबर बी थी, नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन है, ए। अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो फर्दर मैं क्या देखूंगा, आर ओ आर है, अरे तो इसलिए ये इसके नीचे सिंपल सा लिखा हुआ है, बोथ 1 and 2 आर सेटिस्फाइड, तो आप क्या बन जाओगे, आर ओ। ये बात हमने करी थी, अभी तक मैंने इसमें कोई चेंज नहीं बोला, कोई चेंज इसमें है भी नहीं, चेंज उसके नीचे वाले, नीचे वाली कंडीशन एक और थी, इफ एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही विजिट्स, तो उसके ऊपर रूल भी नहीं लगता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका फोकस सही होगा। मैं उस कंडीशन में एक एड ऑन डाल रहा हूं, हो सकता है आपके नोट्स में ही ऐड ऑन करवा दूं, पता नहीं मुझे। अब मैं उस कंडीशन को दोबारा बोल रहा हूं, रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन होते हैं, ए और बी। कुछ एक्सेप्शन थी, पहली एक्सेप्शन ही मैंने बता दी, दूसरी थी इफ एन इंडिविजुअल हु सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही विजिट्स इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट, हिज टोटल इनकम इन इंडिया इज अप टू 15 lakhs। अगर वो बंदे की 15 लाख से ऊपर हो गई ना, तो मैं रूल भी हटाने नहीं वाला। जैसे डीम्ड रेंज में 15 लाख था ना, पकड़ लिया मैंने आपको इंडिया में, उसी तरीके से अगर तुम वो बंदे हो जो विजिट कर रहे हो, कौन से बंदे हो तुम, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू आर विजिटिंग इंडिया, इफ योर इनकम इज अप टू 15 lakhs, सब ठीक है। मेरे को बोलने दो एक बार, अगर अप टू 15 lakhs है तो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उसके ऊपर रूल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसकी 15 लाख से ऊपर हो गई तो मैं आपके ऊपर रूल भी लगा दूंगा, और मैं आगे बोल रहा हूं रूल भी लगा दूंगा, लेकिन रूल भी नहीं, मॉडिफाइड रूल भी लगे। सर आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे को तरीका पता है कैसे बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा।
दूसरी कंडीशन सबको याद है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया, तो उसको तो रूल भी लगता ही नहीं था। बस मैं एक चीज बोल रहा हूं, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, उस पे नहीं लग रहा। तो आप अपने नोट्स में जहां पे हमने लिखा वो सेकंड वाला, उसके आगे डैश करके क्या कह सकते हैं, टोटल इनकम शुड बी अप टू 15 लाख। पर आपका फिर ही सवाल आ जाएगा, अगर बढ़ गई तो क्या होगा बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने अपने नोट्स में दो कंडीशन बना रखी थी कि इन दो में, याद है रूल भी, एक्सेप्शन टू रूल भी लिखा था हमने, तो वहां पे आपने लिखा था इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड ही विजिट्स इंडिया, आगे एक और डैश कर दीजिए ना, टोटल इनकम अप टू 15। अब समझ आई कैसे ड्रिल डाउन हो रहा है। बट इमीडिएटली आपका सवाल आ सकता है, अगर 15 लाख से ऊपर हुआ तो इन दैट केस मॉडिफाइड रूल भी लगेगा। रूल भी नहीं लगेगा, मॉडिफाइड रूल भी लगेगा। मतलब सर ये आ गया जी, मतलब इसका आइए, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस कितना है, मोर देन। अब सोच के देखिए, मैंने कुणाल का एग्जांपल लिया था, छोड़ो मैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन के अंदर अभी अभी जो हमने नोट्स बनाए, अगर उसकी 15 लाख से ऊपर होती तो क्या होता। सबसे पहली चीज, क्या उसके ऊपर रूल है लग रहा होता, और रूल है तो लग ही रहा है ना सबके ऊपर, ठीक है। क्या रूल भी लगेगा, जी हाँ लगेगा, मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड रूल भी क्या कहता है कि वो जो 60 डेज था ना, 60 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट और 365, वो 60 बस चेंज होके कितना हो गया है, 120। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप विजिट करते हो, और अगर आपकी 15 लाख से ज्यादा हुई तो मॉडिफाइड रूल भी, रूल नंबर है तो लगना ही लगना है, मॉडिफाइड रूल भी लगेगा। क्लियर है जी। और अगर आपकी 15 लाख के अंदर होती तो रूल भी लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ रूल है लगता। आगे सुन लो, इसका मतलब तुम एक इंसान हो जिसको ये भी देखना है 182 डेज वाला भी है, वो तो है ही, और दूसरा कौन सा है, 120 डेज। अब सवाल ये आता है कि तुम रेजिडेंट किस हिसाब से बन रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, किस हिसाब से बन रहे हो। अगर तो तुम रेजिडेंट कंडीशन नंबर ए फुलफिल करके बन रहे हो, अगर तो तुम कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहे हो, सर दोनों करो तो ए तो कर ही रहे हो ना। अगर मैं ए फुलफिल कर रहा हूं तो मुझे चेक करना है वेदर यू आर आर ओ आर स्टेइंग लॉन्ग। 182 डेज वाले में तो हमेशा देखना होता है ना। बट अगर आप 120 डेज की आप कंडीशन नंबर ए फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो वाली, बी, यानी ये मॉडिफाइड के हिसाब से रेज्यूम, यू आर आर एन ओ आर, आर ओ आर में। फिर से बोले एक बार। नॉर्मल रूल भी लगने का मतलब, नॉर्मल रूल भी लगने का मतलब, हाँ अगर वो नॉर्मल तेरा चल रहा है, ये तो सिर्फ जो आज मैंने अमेंडेड वाला बताया, अगर तुम समराइज करोगे और एक बार एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक और क्लास लगा दूंगा मैं इसको। लेकिन मेरा ये है कि एक लेवल पे रजिस्टर हो जाए। अब मैंने आज तुमको क्या कराया, एक इंसान को जो कहीं का भी नहीं था उसको डीम्ड रेजिडेंट बनाया और बोला तू आर एन ओ आर है। दूसरा पंगा मैंने क्या डाल दिया, मैंने बोला कि भाई ये जो तेरे ऊपर रूल भी नहीं लग रहा था ना, अगर तेरी 15 लाख से ऊपर होगी तो तेरे ऊपर मॉडिफाइड रूल भी लग जाएगा, और अगर मॉडिफाइड की वजह से तू रेजिडेंट बना तो तेरे को आर एन ओ आर ही बोलूंगा मैं। तो मैंने जो दोनों पॉइंट आपको बताया, अगर उस रूट की वजह से बन रहे हो आप, तो आप आर एन ओ आर बनोगे। लेकिन अगर आप ऊपर वाले, अब ये बंदा अगर रूल नंबर ए ही फुलफिल कर रहा है तो भैया लगेगा। ये देखिए इधर ऐसे लिखा भी है, टेबल बहुत अच्छा है बच्चे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे क्या लिखा है, 120 डेज इन रेलिवेंट, और इसका सर्कल करके क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट
और अगर आप पहली कंडीशन की वजह से बने, ये मैंने नहीं आरओ डाला, ये नोट्स में डाला हुआ है, ये इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आरओ आरबी या फिर आर। कहने का मतलब है दो रूट के थ्रू बंदा डिफॉल्ट आई मीन आरएनओआर बन सकता है ऑटोमेटिकली। एक तो डीम्ड रेजिडेंट हो गया तो आरएनओआर, और अगर रूल नंबर बी के हिसाब से, मॉडिफाइड रूल बी के हिसाब से सिर्फ बना तो क्या बन जाएगा, आरएन। समझ आया आपको? जितना आसान आपको भी सुनने में लग रहा है ना ये, जब क्वेश्चन आएगा तो आसान है नहीं। समझ रहे हो? और अभी टाइम भी अभी वो था, तो मैं एक बार के लिए इसको आपको थोड़ा सा और बस बोलता हूँ, लॉजिक इतना ही है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं बोलूंगा, बट अगर आप सोच के देखिए, जस्ट ऐसे ही पूछता हूँ। क्या टाइम हो गया, 2:30 बस। एक इंडिविजुअल है और उसने विजिट करा इंडिया में, और ये इंडिविजुअल कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन नहीं लिखा मैंने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा जी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसने विजिट करा और इसकी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख। आप बस मुझे इतना बताइए कि ये बंदे का एनालिसिस मैं करूं कैसे। हाँ, समझ रहे हो, रेजिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा ये, इसके लिए कह सकता हूं कंडीशन नंबर ए, कौन सी वाली, और दूसरी कंडीशन मॉडिफाइड, यानी कि 120 डेज और 365 आउट ऑफ। लेकिन ठीक है जी, इसकी टोटल इनकम इतनी है, और अगर मैं आपको बोलूं ही स्टेड फॉर ओनली 30 डेज, दिमाग लगा लेंगे, कोई बात नहीं। सर ये बंदा 30 डेज रहा है, तुम्हारे हिसाब से वो रेजिडेंट वाली चेन चल सकती है इस पे, डीम्ड रेजिडेंट, आर यू श्योर? डीम्ड रेजिडेंट की क्या कंडीशन होती है, किसी और कंट्री का किसी और कंट्री, किसी और कंट्री का नहीं है ये, फिर तो डीप रेजिडेंट कैसे, मैंने कहा लिखा सिटीजन ऑफ इंडिया है। हाँ वो तो नहीं आ रही, तो पर्सन है उसके। अभी आप ये सोचिएगा मत कि आपको ये लग रहा है कि अगर ये नहीं बन रहा होगा तो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। नहीं लग रहा है। आप, हाँ अभी देखेंगे एक बार, और मैं खुद डाला है, मेरे को भी नहीं ऐसे पता, मतलब आप समझ रहे हो, इट इज नॉट दैट इजी, मत आकी बात को, ठीक है, टेक्निकल है ये। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है ना वो 30 डेज के लिए आया है, ठीक है, और मैं अगर, ठीक है 30 डेज के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या ये इंसान रेजिडेंट वाली कैटेगरी पे चल रहा है, 182 डेज नहीं है, 60 नहीं है, मैं कह रहा हूँ मॉडिफाइड भी कहां लग रहा है इस पे, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, नॉन रेजिडेंट। बट भाई साहब आपके एट द सेम टाइम दिमाग में डीम्ड रेजिडेंट आना चाहिए, एनालिसिस के टाइम पे आना चाहिए बिल्कुल। बट इज ही अ डीम्ड रेजिडेंट, नो, बिकॉज इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर यहां पर मैं सिटीजन लिख देता ना तो डीम्ड रेजिडेंट बन जाता और ये आरएनओआर हो जाता। तो आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेंगी ये बातें, ऐसे नहीं है कि आपने जस्ट सीधा ही लिख दिया, समझ रहे हो। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये बंदा एवरी ईयर, जैसे ऐसा करते हैं, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विजिट्स इंडिया, टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, एंड ही विजिट्स इंडिया 120 डेज ईच ईयर। इसकी कहानी सिंपल सी है, 120 डेज विजिट करता है। तो ये वो हो जाएगा ना, Is he satisfying 182 days? तो नहीं, बट 120 और ये 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाई लास्ट वाली कर रहा है, ये वाली मॉडिफाइड वाली कर रहा है। क्या इस बंदे पे मॉडिफाइड लगेगा? यस। क्योंकि इसकी अच्छा, अब मुझे हो सकता है माइट बी रॉन्ग, ठीक है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मैं अपने आप डाल रहा हूँ, हो सकता है मैंने ऐसे नहीं करा, रूल नंबर ऐसे तो नहीं बन रहा है, ये मॉडिफाइड वाला बंदा है ये, हाँ सर 15 लाख से एक्सीड हो गया, इंडिविजुअल है, सर डीम नहीं हो जाएगा, सिटीजन, डीम, सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सर डीम्ड भी तो नहीं, आरएन ये बताया। हाँ हाँ, डीम्ड भी बन रहा है और ये भी बन रहा है क्या, तो ये वाला लगता है,
समझ रहे हो, क्योंकि आप सेटिस्फाई कर रहे हो टेक्निकल। ठीक है, एक बार इधर आते, आप मुझे बताइए 182 डेज तो नहीं है। मुद्दे की बात ये, क्या ये वो बंदा है? अच्छा, फिर मैं बोलूं सर इस पे तो रूल भी लगता ही नहीं है, ये लाइन ठीक है, रूल भी टेक्निकली पुराने वाला तो लग ही नहीं रहा, पर सवाल ये क्या मॉडिफाइड रूल भी लग रहा है? मॉडिफाइड रूल भी तब लगता है जब आप एक इंडिविजुअल होते हो, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपने विजिट करा है और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से, मॉडिफाइड रूल भी इज एप्लीकेबल, विच मीन्स आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी है? 120 डेज और 365 बन रहे, 365 भी बन रहे हैं, पिछले 4 साल में 480 बने। वी आर सेटिस्फाइड दिस, यानी वी आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर बी क्या बनेगा ये? और अगर ये 220 दिन आया होता तो कहीं ना कहीं आप ये तो बोल ही सकते हो, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो क्या इसके ऊपर रूल ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट इज मॉडिफाइड रूल भी एप्लीकेबल? यस, व्हाई नॉट? मॉडिफाइड रूल भी किसके ऊपर लगता है? अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन हो, आपने विजिट करा है और आपके 15 लाख है, ये उस कैटेगरी में, तो इसको मॉडिफाइड लग रहा है, ये तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, बट ए तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। नाउ आई हैव टू चूज वेदर इज आर और ऐसा एनालिसिस नहीं है जो एकदम इमीडिएट हो जाए, तो वो स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना पड़ेगा आप, समझ रहे हो? तो वो जो टेबल है ना, उसमें एकदम बढ़िया तरीके से लिखा हुआ, अगर आप उस टेबल में ही ड्रिल डाउन कर सकोगे ना एक इंडिविजुअल को, तो एक क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। बट वो ड्रिल डाउन कैसे होगा, आप घर जाके एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी रेजिडेंशियल पे ही होगी, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको क्लोज करेंगे। हाँ नहीं, मैं सेंड भी कर दूंगा अभी ये, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो टेबल टेक्निकली ना पूरे इंडिविजुअल का कंप्लीट एनालिसिस है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है बच्चे? तो टेक्निकली रेजिडेंशियल पे जो बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन एक क्लास और लगाएंगे बच्चे, क्लोजर अभी वैसा अभी नहीं मिला, समझ रहे हो? खत्म हो चुका है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप कर सकते हो, लेकिन बस मेरे सामने 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ रहे हो? ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।